Assalamu alaikum, dear class 7th students. We are doing maths. आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ रेशोज, कंपोनेंट ऑफ अ रेशो, कन्वर्जन ऑफ रेशोज इनटू परसेंटेज। हमारे पास एक रेशो दिया हुआ होगा, हम इसके कंपोनेंट्स की परसेंटेज देखेंगे। दूसरी बात हम देखेंगे व्हाट इज़ परसेंटेज इंक्रीज़ एंड परसेंटेज डिक्रीज़। हम डाटा में देखेंगे कि जहाँ पर डाटा इंक्रीज़ होता है हम इसकी परसेंटेज इंक्रीज़ देखेंगे, या कहीं पर डाटा डिक्रीज़ होता है, डाटा में डिक्रीज़ होती है तो हम परसेंटेज डिक्रीज़ भी देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो क्वेश्चन इज़ कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। हमारे पास रेशो दिया हुआ है 3:1। रेशो इज़ 3:1। जाहिर सी बात है इस रेशो में दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। 3:1 यानी कि इस रेशो के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट जो है इसके 3 पार्ट्स हैं, दूसरे कंपोनेंट के एक पार्ट से मिले हुए। तो हमें देखनी है इन कंपोनेंट्स की रेस्पेक्टिव परसेंटेज। We have to find total parts by adding the given ratio. पहली बात हम क्या करेंगे, पहला काम जो कंपोनेंट्स मिले हैं पहले हम देखेंगे टोटल पार्ट्स कितने हैं। यानी कि पहले कंपोनेंट के 3 पार्ट्स दूसरे कंपोनेंट के एक पार्ट से मिले हैं। हम देखेंगे पहले टोटल पार्ट्स बाय एडिंग द गिवन रेशो। इसका हम एडिशन करेंगे, यानी कि 3 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 4। अब हम देखेंगे पहले कंपोनेंट की परसेंटेज। कैसे देखेंगे हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट कंपोनेंट इज़ इसके 3 पार्ट्स हैं, यानी कि 3 टोटल पार्ट्स हैं 4, 3/4। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय 100। तो ये जो ये कंपोनेंट है इसको हम परसेंटेज में बदल सकते हैं। तो हम लिखेंगे 3/4 इंटू 100। हमने क्या किया, हमने पहले कंपोनेंट को देखा, टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, तो 3/4 इंटू 100 दिस विल गिव अस द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट 3 इंटू 25। इसका हमने सिंप्लीफिकेशन किया, 4 1s और 4, 4 2s और 8, 4 5s और 20। सो अब हम लिखेंगे 3 इंटू 25। इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 325, 3 5s और 15, 3 2s और 6, 1 is 7, 75। So 75% is the percentage of first component। इसी तरह हम दूसरे कंपोनेंट यानी कि 1 इसकी परसेंटेज देखेंगे। हम लिखेंगे सेकंड पार्ट इज़ इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट इज़, सेकंड पार्ट इसके कंपोनेंट्स कितने हैं 1, टोटल कंपोनेंट्स हैं 4 जो हमने पहले देखा। तो हम लिखेंगे 1/4। इसका भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 से टू गेट इट कन्वर्टेड टू परसेंटेज। सो इट विल बिकम 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 1 into 25 that is 25%। तो हम देख सके इन कंपोनेंट्स की परसेंटेज। अब यहाँ पर अगर देखोगे पहले कंपोनेंट की कितनी परसेंटेज आ गई 75%, दूसरे कंपोनेंट की परसेंटेज कितनी आ गई 25%। अगर हम इनका टोटल करेंगे 5 + 5 is 10, 7 + 1 is 8, plus 2 is 10, 100%। That means this is the whole component, and this is the whole composition in which two components are combined। फर्स्ट कंपोनेंट इसके 3 पार्ट्स दूसरे कंपोनेंट के एक पार्ट से मिले हैं। तो अगर हम लॉजिकली भी देखेंगे
तो हम कह सकते हैं कि पहले कंपोनेंट की परसेंटेज ज़्यादा है, दूसरे की कम है। पहली बात हम मतलब ये बात देखने से ही बता सकते हैं कि पहले कंपोनेंट की परसेंटेज ज़्यादा है। दूसरी बात, अगर हम देखेंगे इसके 3 पार्ट्स इसके एक पार्ट से मिले हैं, तो हम लॉजिकली भी कह सकते हैं कि अगर हम होल कंपोजिशन इज़ 100%। इसको हम अगर हम इसका डिवीजन अगर हम करेंगे तो इसका एक पार्ट इसके 3 पार्ट्स से मिला है, तो हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि ये 25% है और इसकी परसेंटेज 75% है। इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, आई होप आप इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एक रेशो दिया हुआ होगा, तो इस रेशो के पहले आप कंपोनेंट्स देखेंगे। जिस तरह से इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, तो पहली बात आपको क्या करनी है, आपको इन कंपोनेंट्स का सम करना है पहले, फिर आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा पार्ट हम देखेंगे आज के लेक्चर का। दूसरा हिस्सा है, हमारे पास क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। हमारे पास डाटा दिया हुआ है, एक सिटी की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है 25,000 इसकी इनिशियल पॉपुलेशन थी, अब ये पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, ये किस तादाद तक पहुंची है 24,500। हम इस तरह बता सकते हैं कि कितना डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में, 500 का डिक्रीज, क्योंकि इनिशियल पॉपुलेशन 25,000 थी, तो फाइनल पॉपुलेशन इज़ 24,500। देखते ही हम ये जान सके कि इसमें 500 का डिक्रीज़ हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है इसकी डिक्रीज़ परसेंटेज कितनी है। ये हम इस तरह से करेंगे। From the question it is given that initial population of the city is equal to 25,000. Final population of the city is equal to 24,500. अब हम देखेंगे कि डिक्रीज कितना हुआ है। पॉपुलेशन डिक्रीज इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन माइनस फाइनल पॉपुलेशन, क्योंकि इनिशियल पॉपुलेशन ज़्यादा है फाइनल पॉपुलेशन से, इसलिए हमने लिखा इनिशियल पॉपुलेशन माइनस फाइनल पॉपुलेशन। Initial population is 25,000 minus final population is 24,500। इसका हमने सब्ट्रैक्शन किया तो 500। ये हम आसानी के साथ देखते ही समझ चुके थे कि डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ 500। अब हम परसेंटेज डिक्रीज देखेंगे। परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन इट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन डिक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 100। ओके, तो हम लिखेंगे पॉपुलेशन डिक्रीज इज़ 500, इनिशियल पॉपुलेशन इज़ 25,000 इंटू 100। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम पॉपुलेशन डिक्रीज देख सकते हैं। इसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया, 500 इंटू 100 इज़ 50,000 डिवाइड बाई 25,000, तो ये कितना बनता है 50 डिवाइडेड बाय 25, दैट विल बी इक्वल टू 50 का हम डिवीजन करेंगे 25 से, तो that will be equal to 2. 2 5s are 10, 2 2s are 4 and 1 is 5. So population decrease is 2%. इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है पहली पॉपुलेशन
25,000 है, तो ये इंक्रीज़ हुई है 25,000 से ऊपर, यानी कि कोई भी डाटा हो 25,500 एक्स्ट्रा। आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, फाइनल पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हमें देखनी है उस सूरत में। पॉपुलेशन इंक्रीज़ विल बी इक्वल टू फाइनल पॉपुलेशन माइनस इनिशियल पॉपुलेशन। इसका रिवर्स लिखना होगा हमें। तो हम देख सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। जब हमें पॉपुलेशन इंक्रीज़ इसकी परसेंटेज निकालनी हो, हम लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन इंक्रीज़ डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन इनटू 100। तो आसानी के साथ आप पॉपुलेशन इंक्रीज़ इसकी भी परसेंटेज निकाल सकते हो। एक्सरसाइज में इस पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, या आप देखिए इन क्वेश्चंस को, यू कैन सॉल्व देम इजीली। इस वीडियो की मदद से आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। होप यू विल try to solve the questions. See you in next lecture tomorrow inshallah. Till then, Allah Hafiz.